हेलो दोस्तों, सेकंड स्कूल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज आपके लिए लेकर के आया हूँ झारखंड का छठा क्लास का विज्ञान, जो कि चैप्टर नंबर 2 है। आप इस वीडियो को पूरा देखें, आपको चैप्टर 2 पूरा समझ में आ जाएगा। तो चलिए वीडियो को बिना देरी किए शुरू करते हैं। भोजन जरूरी है। क्या भोजन हमारे लिए ज़रूरी है, इसके बारे में आज पढ़ना है। तो चलिए वीडियो को आगे करते हैं। पूरे भारतवर्ष में अलग अलग तरह के खाद्य पदार्थ पाए जाते हैं। पूरे भारतवर्ष में क्या है, अलग अलग प्रकार के खाने वाले चीज़ पाए जाते हैं। दक्षिण भारत का डोसा, इडली, सांभर प्रसिद्ध है। तो गुजरात का ढोकला, गुजरात में क्या प्रसिद्ध है, ढोकला। वहीं झारखंड में दुस्का, छिलका रोटी, पीठा, मड़ुआ रोटी प्रसिद्ध है। झारखंड में भी आप स्टार मार्क करके लिख लीजिए कि झारखंड में जो है, क्योंकि ये झारखंड से संबंधित है इसलिए एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो चलिए अब आगे देखते हैं। ये क्या है, खाद्य पदार्थ है। आइए विभिन्न राज्यों के कुछ सामान्य भोजन को जानें। विभिन्न राज्य के क्या सामान्य भोजन को जानते हैं। क्रियाकलाप 1। आमतौर पर हमारे आहार में अन्न से बना कम से कम एक व्यंजन अवश्य होता है। इसी तरह के कुछ उदाहरण सारणी 2.1 में दिए गए हैं। पिछले अध्याय में किए गए कुछ क्रियाकलाप में आपके द्वारा सारणी में दर्शाए गए व्यंजक को छांटिए, कुछ अन्य व्यंजन जोड़िए तथा राज्यवार इसे सारणी 2.1 में दर्शाए गए विधि से पूरा कीजिए। क्या कीजिए, पिछला चैप्टर पढ़ाया हूँ उसको वीडियो को देख लीजिए आप, ताकि आपको वो भी वीडियो समझ में आ जाएगा, क्योंकि उससे ही रिलेटेड दूसरा चैप्टर है। पहला चैप्टर से रिलेटेड क्या है, दूसरा चैप्टर है। तो आप ज़रूर उस वीडियो को देखें। क्या है यहाँ पर, विभिन्न क्षेत्रों राज्यों के कुछ सामान्य भोजन है। बिहार का क्या है, चावल सामान्य भोजन, और मूंग, मसूर, चना ये सब होता है। कद्दू, भिंडी, अचार, पापड़ ये सब भी होता है। ये झारखंड में भी यही चलता है, अचार पापड़ यही सब यही चलता है। पंजाब में थोड़ा अलग रहेगा कि वहाँ रोटी चलता है ज़्यादा, तो इस तरह से रहेगा। इडली, डोसा ये सब रहेगा तमिलनाडु में। आपको और सारणी बनाना है और उसमें भी लिखते जाना है कि क्या क्या होता है कौन राज्य में। आपने जाना कि विभिन्न राज्यों में भोजन में विविधता है। क्या है, विभिन्न राज्य में भोजन की विविधता है। विविधता मतलब कि अलग अलग भोजन, उसे विविधता कहते हैं। विविधता मेन कि किसी भी चीज़ का विविधता है तो यानी उसका वैरायटी अलग अलग है। जैसे पेड़ों की विविधता, तो अलग अलग पेड़ होगा, बहुत सारा पेड़ होगा, तो विविधता कहते हैं उसको। तो अपने राज्य के विभिन्न राज्यों में भोजनों में विविधता पर ऐसा भोजन सामान्य परिस्थितियों में ही हमें खाने का अवसर मिलता है। विविध भोजन मतलब अलग अलग टाइप का भोजन हमें क्या मिलता है, मतलब अवसर, कोई अवसर होगा या कोई परिस्थिति होगा तभी हमें मिलता है। कभी कभी हम परिस्थितिजनक सभी खाद्य पदार्थों का उपयोग नहीं कर पाते हैं। कब कब होता है, चर्चा कीजिए। ऐसा कब कब होता है कि हम लोग नहीं खा पाते हैं, तो बहुत सारा ऐसा है। किसी को मधुमेह रोग है तो वो मीठा चीज़ नहीं खाएगा। इस तरह से बहुत परिस्थिति आ सकता है जिससे नहीं खाता है। आगे देखिए, यात्रा में भी हम वही खा लेते हैं जो रास्ते में उपलब्ध हो। हम में से कुछ लोगों के लिए यह संभव नहीं हो पाता है कि इस तरह के विविध व्यंजन हर समय खा सके। आहार में विभिन्न खाद्य पदार्थ के इस तरह के वितरण का कोई न कोई आधार होना चाहिए। ये भोजन हमारे लिए क्यों आवश्यक है, ये भोजन हमारे लिए क्यों आवश्यक है। तो जो क्यों लगा हुआ है उसे आप अपने कॉपी में लिखिए और उसका आंसर खुद लिखिए, ताकि आपका सोचने का जो शक्ति है वो बढ़ेगा कि हमारे लिए भोजन क्यों ज़रूरी है। तो भोजन हमें क्या देता है, शक्ति देता है, ऊर्जा देता है, एनर्जी देता है, और हमें वृद्धि करने में भी सहायता करता है भोजन। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं इसका आंसर। आगे क्या है, भोजन को ऊर्जा प्रदान करता है। भोजन क्या करता है, ऊर्जा प्रदान करता है। और जो मैं हेडलाइट किया हूँ उसे आप अपने कॉपी में नोट डाउन करते जाएं। क्या हमारे शरीर को विभिन्न प्रकार के भोजन की आवश्यकता के कुछ विशेष कारण हैं। स्वादिष्ट भोजन करना भी हमें अच्छा लगता है। स्वादिष्ट भोजन क्या करने में अच्छा लगता है, स्वादिष्ट भोजन करने में अच्छा लगता है। कई अवसरों पर पकवान भी बनाए जाते हैं। अगर आप नॉर्मली इधर 2 रोटी खाते होंगे तो जिस दिन अच्छा चीज़ बनेगा उस दिन तो 6 रोटी खींच दीजिएगा। इस तरह से खाते हैं। भोजन की इस विविधता के पीछे भोजन के आवश्यक घटक हैं जिन्हें पोषक तत्व कहते हैं। क्या कहते हैं, पोषक तत्व कहते हैं। तो इस पॉइंट को भी आप लिख लीजिए। इसके बाद आगे क्या है,
मुख्य पोषक तत्व। हमारे भोजन में मुख्य पोषक तत्व कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण हैं। ये 5 प्रकार के पोषक तत्व हमारे भोजन में पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त हमारे भोजन में रुक्षांश तथा जल भी शामिल होते हैं। हमारे भोजन में क्या होते हैं? रुक्षांश और जल भी शामिल होते हैं। मैं इसको विस्तार से एक एक करके बताऊंगा। आप इस वीडियो को पूरा देखते जाएं, आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आने वाली है। अगर दिक्कत आएगी तो आप कमेंट करिए और सवाल पूछ सकते हैं। जिनकी हमारे शरीर को आवश्यकता होती है, ये सब हमारे शरीर के लिए आवश्यक है। भोजन के मुख्य पोषक तत्व। भोजन क्या है? मुख्य पोषक तत्व हैं। आप ऐसे ही बनाइए, ऐसे लिखिए और बना करके इसे और लिखिए कि भोजन के मुख्य पोषक तत्व, और इसको ऐसे 1 2 3 4 5 होता है तो पाँचों को लिखिए। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण, ये सब लिखिए। आइए परीक्षणों के माध्यम से जानने का प्रयास करते हैं कि किन खाद्य पदार्थ में कौन सा एक या एक से अधिक पोषक तत्व पाया जाता है। कौन से खाद्य पदार्थ में क्या एक या एक से अधिक पोषक तत्व पाए जाते हैं। कोई कोई ऐसा भी होगा जिसमें अधिक पोषक तत्व पाए जाएंगे। चलिए क्रियाकलाप 1 देखते हैं। सामग्री। आलू के टुकड़े, आयोडीन का घोल लेना है। क्रिया विधि क्या है? एक प्लेट में आलू के छोटे टुकड़े कीजिए, मतलब टुकड़े मतलब उसको काटिए एक प्लेट में। अब इसमें आयोडीन घोल की कुछ बूंद डालिए। आयोडीन का कुछ बूंद डालना है। आयोडीन का तनु विलयन बनाने के लिए जल से आधी भरी परखनली में कुछ बूंदे टिंचर आयोडीन की मिला लीजिए। अवलोकन। अवलोकन मतलब कि इससे आपको क्या प्राप्त हुआ इस क्रियाकलाप से। तो क्या इसके रंग में कोई परिवर्तन हुआ? तो यस, जरूर होगा। देखिए क्या होगा। खाद्य पदार्थ का रंग नीला और कुछ समय बाद काला होना मंड की उपस्थिति दर्शाता है, जो कार्बोहाइड्रेट का ही एक रूप है। कार्बोहाइड्रेट का ही क्या रूप है। अब आलू को काटिए और उसको देखिए कि नीला पड़ता है, कुछ देर बाद क्या पड़ता है? काला पड़ जाता है। तो वो आलू में क्या दर्शाता है कि क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। घरेलू परीक्षण। चावल बनाने में तैयार हुए माड़ में यदि आप आयोडाइज नमक थोड़ी मात्रा में छिड़केंगे तो माड़ के रंग में भी परिवर्तन दिखाई देगा। माड़ के परिवर्तन दिखाई देगा उसमें भी। क्रियाकलाप 2 है। सामग्री लीजिए। दाल का चूर्ण। चूर्ण मतलब बुक लीजिए उसको। कॉपर सल्फेट का घोल, कास्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड का घोल, परखनली ड्रॉप। अब क्रिया विधि क्या है इसका? एक परखनली में दाल का चूर्ण लीजिए। दाल का चूर्ण लेना है। अब इसमें कॉपर सल्फेट की 2 बूंदें और कास्टिक सोडा की 10 बूंदें डालिए। अब परखनली को अच्छी तरह हिलाइए। परखनली को क्या करना है? अच्छी तरह हिला देना है। परखनली मतलब जिसमें आप परख रहे हैं उसको हिला देना है। 100 मिलीलीटर पानी में 2 ग्राम कॉपर सल्फेट घोलने से कॉपर सल्फेट का घोल बन जाता है। इस तरह से हो जाता है। इसमें हमने अवलोकन क्या किया? इसमें अवलोकन किया, क्या इसके रंग में कोई परिवर्तन आया? तो आया। खाद्य पदार्थ का रंग कैसा हो गया? बैंगनी होना प्रोटीन को दर्शाता है। क्या दर्शाता है? प्रोटीन को दर्शाता है। अब आप इस परीक्षण को किसी दूसरे खाद्य पदार्थ के साथ दोहरा सकते हैं। दूसरे खाद्य पदार्थ के साथ क्या कर सकते हैं? दोहरा सकते हैं। जिस खाद्य पदार्थ का परीक्षण करना है यदि वह ठोस है तो इस पहले उसका पेस्ट तथा चूर्ण बनाने की कोशिश करें। अगर ठोस पदार्थ है तो क्या करें? उसका पहले चूर्ण बनाएं, इसके बाद उसका और कुछ करें, मतलब उसमें एक्सपेरिमेंट करें कुछ भी। तो इस तरह से रहेगा। आगे क्या है? क्रियाकलाप 3। सामग्री। मूंगफली के दाने के टुकड़े, सफ़ेद कागज। मूंगफली के दाने के टुकड़े के स्थान पर स्थानीय उपलब्ध सुरगुजा, अरंडी, महुआ के बीज का भी उपयोग कर सकते हैं। महुआ का भी बीज का उपयोग कर सकते हैं। तो जनरली महुआ का बीज सब जगह मिल ही जाता है। एक सफ़ेद कागज को मोड़कर उनके बीच मूंगफली के दाने के टुकड़े रखिए और अंगूठे की मदद से उससे दबाइए। क्या करना है? अंगूठा की मदद से दबाना है। वसा के लिए परीक्षण। वसा कि कैसे पता चलता है कि वसा है कि नहीं? कागज को खोलकर ध्यान से देखिए, इस पर क्या दिखाई देता है? लिखिए। कागज पर तेल का धब्बा खाद्य पदार्थ में वसा की उपस्थिति को दर्शाता है। कागज पर तेल की धब्बा क्या दर्शाता है? वसा की उपस्थिति दर्शाता है। इस पॉइंट को भी आप अपने कॉपी में लिखिए। उपरोक्त परीक्षण के माध्यम से आप विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों को के लेकर विभिन्न पोषक की उपस्थिति की जांच कर सकते हैं। आइए निम्नलिखित सारणी से इसे जानने का प्रयत्न करते हैं। विभिन्न खाद्य पदार्थों का परीक्षण। अब देखिए, आलू, कच्चा आलू में मंड, दाल में प्रोटीन, मूंगफली में वसा, सूखा नारियल में भी क्या? वसा पाया जाएगा। सेब टुकड़ा
इसमें क्या पाया जाएगा, प्रोटीन पाया जाएगा। तो इस तरह से आप पूरा इसको सारणी को भर लीजिएगा। इसके अतिरिक्त विटामिन तथा खनिज लवण भी हमारे विभिन्न खाद्य पदार्थ में उपयोग उपस्थित रहते हैं। इसकी अल्प मात्रा की ही शरीर को आवश्यकता होती है। अल्प मात्रा मतलब थोड़ा। अब बताइए, अब क्या आपको बताना है, यहाँ ध्यान से देखिए। यदि हमारे भोजन में प्रोटीन युक्त पदार्थ लंबे समय तक नहीं रहे तो क्या हो सकता है। तो इसको अभी आगे मैं बताऊंगा, आप चिंता मत कीजिए। रुक्षांश किन भोज्य पदार्थ में पाए जाते हैं इसे भी मैं बता दूंगा। चावल में, गेहूँ में रुक्षांश पाया जाता है, तो इसे भी और अच्छे तरीक़ा से बताऊंगा। यहाँ क्या है, ये पोषक तत्व हमारे शरीर के लिए क्या करते हैं, क्या करते हैं, ये हेडलाइन लिखिए और ऐसे ही सारणी बना लीजिए। कार्बोहाइड्रेट और वसा क्या करता है, ऊर्जा देने का काम करता है, हमारे शरीर को ऊर्जा देने का काम करता है, शक्ति देने का काम करता है। प्रोटीन शरीर वर्धक, शरीर वर्धक मतलब वृद्धि करने के लिए। भोजन टूटे फूटे अंगों के मरम्मत में भी सहायता करता है प्रोटीन। विटामिन एवं खनिज लवण स्वास्थ्य रखने में सहायक, रोग से लड़ने में सहायक। रुक्षांश बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में सहायता करता है रुक्षांश। जल क्या करता है, पोषक को अवशोषित करने में सहायता करता है। अवशोषित मतलब उसे पचाने में, उसे सुखाने में क्या करता है, मदद करता है। आगे देखते हैं क्या है। यहाँ देखिए ये चित्र है और कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एवं वसा के स्रोत यहाँ पर है। आप इस चित्र को भी अच्छे तरीक़ा से देख लें। यहाँ देखिए ये स्टार मार्क लगाइए, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। आप कंपटीशन का भी एग्ज़ाम दीजिएगा तो भी ये आएगा वहाँ भी। विटामिन के प्रकार ये क्या है, 6 हैं। आप विटामिन देखिए, इसका कार्य देखिए कि कार्य क्या है और इसके कमी से रोग क्या होता है। अगर ये चीज़ कम रहेगा तो क्या रोग होगा। विटामिन ए त्वचा एवं आँख को स्वस्थ रखता है, लेकिन इसके कमी से दृष्टिहीनता, क्षीणता या रतौंधी होता है। विटामिन B1 हृदय एवं परिसंचरण तंत्र को स्वस्थ रखता है, इसके कमी से बेरी रोग होता है। विटामिन सी रोगों से लड़ने में सहायता करता है, स्कर्वी इसके कमी से रोग होता है। विटामिन डी हड्डियों और दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में सहायता करता है, इसके कमी से रिकेटस रोग होता है। विटामिन ई त्वचा एवं प्रजनन अंग को स्वस्थ रखता है, त्वचा एवं प्रजनन को प्रभावित करता है। विटामिन के रक्त को थक्का जमने में सहायता करता है, जबकि इसके कमी से रक्त नहीं जमता है। और रक्त जमना बहुत ही ज़रूरी है। मान के चलिए आपका सर फूट गया और उसमें अगर रक्त नहीं जमा तो क्या होगा, आपका बहते रहेगा बहते रहेगा बहते रहेगा और आपका सब खाली हो जाएगा। तो इस तरह से तो रक्त का थक्का होना भी ज़रूरी है। आगे देखिए क्या है, आगे इसका चित्र दिया हुआ है, तो आप इसे भी देख लें वीडियो रोक करके। इनके अतिरिक्त हमारे शरीर को रुक्षांश एवं जल की भी आवश्यकता होती है। तो चलिए अब इसके बारे में देखते हैं। रुक्षांश के स्रोत, रुक्षांश के मुख्य स्रोत क्या हैं, आप इसे नोट डाउन कीजिए कि रुक्षांश के स्रोत क्या हैं। गेहूँ, दाल, चावल, आलू, फल, सब्जी, जौ आदि, ये सब क्या है, रुक्षांश के स्रोत हैं। इसे आप नोट डाउन कर लें। और जल के क्या हो जाएंगे, जल अपशिष्ट पदार्थ अर्थात मूत्र तथा पसीने को शरीर से बाहर निकालने में सहायता करता है। अपशिष्ट मतलब हमारे लिए जो अब बेकार हो चुका है उसको बाहर निकालने में सहायता करता है। जल को हम जल, दूध, चाय आदि के रूप में तो लेते ही हैं। नारियल, तरबूज, खीरा जैसे फल भी पानी के स्रोत हैं, इनसे भी क्या, पानी आता है। अब क्रियाकलाप देखते हैं, आपको समझ में आ जाएगा कैसे नारियल, तरबूज, खीरा में भी पानी की मात्रा होती है। एक मटर को लेकर उसे छोटे छोटे टुकड़ों में काटिए। क्या आपके हाथ गीले होते हैं? ऐसे कौन कौन से फल या सब्जी हैं जिसको काटने, छीलने और मसलने से पानी की उपस्थिति का अनुभव होता है? ऐसे फलों या सब्जियों की सूची बनाइए। सूची बनाना है, जैसे में यहाँ चित्र दिया हुआ है टमाटर का। टमाटर आप काटिएगा तो आपका हाथ में पानी लगेगा। इस तरह से संतुलित आहार के बारे में अब जानने का कोशिश करते हैं। हेडलाइन में लिखिएगा संतुलित आहार। हमारे शरीर की वृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए हमारे शरीर में सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में होना आवश्यक है। हमारे शरीर में वृद्धि और स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए क्या, उचित मात्रा में पोषक तत्व होना जरूरी है। इनमें पर्याप्त मात्रा में रुक्षांश और जल भी होना आवश्यक है। इस प्रकार के आहार को संतुलित आहार कहते हैं।
इस प्रकार के आहार को क्या कहते हैं? संतुलित आहार कहते हैं। आहार की आवश्यकता उम्र के अनुसार बदलती भी रहती है। यह आपने ध्यान दिया होगा कि नवजात शिशु एवं वयस्क व्यक्ति के भोजन में अंतर होता है। मतलब एक बच्चा का भोजन और एक बड़ा का भोजन, दोनों में क्या होता है? अंतर होता है। इस तरह से हो गया। आगे देखते हैं, क्या शरीर कार्यों के आधार पर भी संतुलित आहार निर्भर करता है? क्या एक मजदूर के लिए आवश्यक आहार एक ऐसे व्यक्ति से भिन्न होना चाहिए जो कार्यालय में बैठता हो, जो कार्यालय में बैठा हो? तो हाँ, obvious सी बात है कि कार्यालय में बैठा हुआ आदमी कम भोजन करेगा, जबकि जो शारीरिक मेहनत कर रहा है वो ज़्यादा खाएगा, उसको ज़्यादा भूख लगेगी। आइए अब एक भोजन पिरामिड बनाते हैं। बताइए हम क्या क्या खाते हैं। अपने उत्तर को इस प्रकार लिखिए कि आहारों का विभिन्न रूप से वर्गीकरण हो सके। पिरामिड अब देखिए इस तरह का होता है। रोटी, चावल, सब्जी, फल, मछली, अंडा, तेल, घी, मक्खन, दूध, ये सब पिरामिड में तैयार किए गए हैं। इसको आप अपने कॉपी में इस चित्र को जरूर बनाएं। आगे देखते हैं, रंग बिरंगे भोजन। रंग बिरंग मतलब अलग अलग रंग के भोजन। बताइए कि तिरंगे में कौन कौन से कलर होते हैं? तिरंगे में 3 कलर होते हैं, केसरी, सफ़ेद और हरा। ये 3 कलर होता है, आपको तो याद ही होगा। अब तीनों रंगों से मिलते जुलते रंगों के खाद्य सामग्री की सूची बनेगी। आप इस सूची को अपने कॉपी में नोट डाउन कीजिए। ये देखिए आपके हमारे प्यारे झंडा जैसा दिख रहा है। सबसे पहले केसरिया है, सफ़ेद है, फिर हरा है। और इसमें लिखा हुआ है कि सफ़ेद रंग की खाद्य पदार्थ चावल, दाल, आलू, अंडा। केसरिया रंग की टमाटर, गाजर, सेब है। हरे रंग के मटर, कद्दू, नेनुआ, पालक, ये सब है। तो इसे अपने कॉपी में नोट डाउन जरूर करें। कहाँ भाग गया जी? अब आगे देखते हैं, हमारे भोजन में प्रतिदिन रंग बिरंगे खाद्य पदार्थ का मिश्रण होना चाहिए। ये संतुलित आहार है जो स्वास्थ्य, विकास एवं शरीर एवं मानसिक गतिविधियों के लिए आवश्यक है। इस पॉइंट को भी आप यहाँ से यहाँ तक नोट डाउन कीजिए। पोषक तत्वों को नष्ट होने से बचाने हेतु कुछ सावधानियाँ। क्या सावधानियाँ हैं? छिलका उतार कर सब्जियों और फलों को धोने पर उनके कुछ विटामिन नष्ट हो जाते हैं। इसलिए क्या करना चाहिए? सबसे पहले सब्जी को धो लेना चाहिए, इसके बाद उसका छिलका उतारना चाहिए। इसके अतिरिक्त सब्जियों को काटने से पहले अच्छी तरह धो लेना चाहिए। चावल और दालों को बार बार धोने से उसमें उपस्थित विटामिन और खनिज लवण भी नष्ट हो जाते हैं। भोजन पकाने में अधिक जल का उपयोग और बाद में उसे फेंक देने से भी इस प्रोटीन और खनिज लवणों की हानि होती है। तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। इन्हें भी जानिए, क्या है? लो सोडियम नमक आजकल बाजार में उपस्थित है। इनके भोजन में उपयोग उच्च रक्तचाप वाले रोग के लिए ये लाभदायक होते हैं। किसके लिए? रक्तचाप। इसको लिख लीजिए। अब इसको लिखिए, डैश कीजिए और रक्तचाप लिख लीजिए डायरेक्ट, ताकि आपको याद रहेगा। आगे देखते हैं, भोजन को किस प्रकार उचित तरीके से पकाना चाहिए और क्यों? हमें अपने आहार में फल और कच्ची सब्जियों को भी शामिल करना चाहिए। क्यों? इसका आंसर आपको खुद से लिख लेना है। मैंने बता दिया है कि क्यों ज़रूरी है। उचित तरीके से पकाना क्यों चाहिए? क्योंकि उससे प्रोटीन, वसा ये सब समाप्त हो जाते हैं। इसलिए उसे ऐसा नहीं कि जला देना चाहिए। कम भूंजिए और उसमें कम मात्रा में तेल डालिए, कम मात्रा में मसाला डालिए। इस तरह से उचित आहार बनेगा। जबकि कच्चा सब्जी और फल, उसमें क्या होता है? लोह का मात्रा होता है, ये सब होता है। इसके वजह से जो कच्ची सब्जियां, हरी सब्जियां, उसे भी खाना चाहिए। जंक फूड क्या होता है? जंक फूड क्या होता है? आजकल तो ये बहुत ही चलता है। आप भी मार्केट में जाते होंगे तो जंक फूड तो ज़रूर खाते होंगे। एक जंग होता है, वो लोहा में जंग लगाता है, और ये जंक फूड है जो हमारे शरीर में जंग लगाता है। आजकल मेले, बाजार आदि में चाउमीन, पिज़्ज़ा, बर्गर आदि मिलते हैं, जिन्हें हम चाव से खाते हैं, बहुत ही अच्छा से खाते हैं। इसे फास्ट फूड के नाम से जाना जाता है। परंतु क्या ये हमारे शरीर के लिए लाभदायक है? क्या लाभदायक है? आप बताइए, कमेंट कीजिए कि क्या लाभदायक है। तो ये कम मात्रा में खाया जाए तो ठीक ठाक है, लेकिन लाभदायक तो नहीं है।
लेकिन हानि ही पहुंचाता है। कम मात्रा में खाएं तो ठीक ठाक है। आपका यहाँ पर चित्र दिया हुआ है, नमक की मात्रा है, फास्ट फूड है, इसमें नमक की मात्रा कितना होता है। अधिक नमक के सेवन से उच्च रक्तचाप की बीमारी भी होती है। इसे अपने कॉपी में स्टार करके डाल लें। आगे क्या है, खनिज लवण के स्रोत, आयोडीन के स्रोत, फास्फोरस के स्रोत, लौह के स्रोत और कैल्शियम के स्रोत। तो इसे अपने कॉपी में नोट डाउन कर लें और ऐसे ही हूबहू याद कर लें आप। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पर चित्र है, आयोडीन, फास्फोरस, लौह, कैल्शियम के स्रोत, ये सब है। आजकल बाजार की मांग को पूरा करने के लिए केला, आम आदि फलों को कार्बाइड से पकाया जाता है। क्या इस तरह के पके फल स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा सकते हैं? तो हाँ, पहुंचा सकते हैं, क्योंकि ये केमिकल से छिड़क करके बनाया गया है, प्राकृतिक रूप से तो बना नहीं है। तो ये भी हमारे लिए क्या हो सकता है, हानि हो सकते हैं, हानिकारक हो सकते हैं। अब आगे देखते हैं, इन्हें भी जानिए। झारखंड राज्य के साग सब्जियों के पोषक मूल्य एवं उसके औषधीय उपयोग वाले पौधे की सूची बनाइए। मतलब सब्जी का मूल्य लिखना है, पोषक मूल्य और उसके औषधि वाले पौधे का नाम भी लिखना है। आपने भोजन में पोषक तत्व का शरीर के लिए महत्व जान लिया है, महत्व तो जान लिया। अब बताइए, यदि इनमें कोई पोषक तत्व शरीर में न मिले या कम मात्रा में हो तो क्या होगा? जब शरीर को आवश्यक मात्रा में पोषक तत्व नहीं मिलते तो इस स्थिति को कुपोषण कहते हैं। इस यहाँ से यहाँ तक इसको कॉपी में नोट डाउन कीजिए। यहाँ देखिए, कुपोषण बच्चा बैठा हुआ है। इससे देखिए कौन कौन सा रोग होता है। यहाँ 2 रोग है। सूखा रोग, कम भोजन मिलने पर प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम हो जाती है। शरीर दुबला, शरीर क्या हो जाता है, दुबला पतला हो जाता है, पसली हड्डी दिखाई देने लगती है। सूखा रोग में यही होता है। और क्वासियोरोकर में यदि भोजन में प्रोटीन कम हो तो बच्चे में वृद्धि रुक जाती है और पेट फूल जाता है। क्या होता है, वृद्धि रुक जाता है, मतलब छोटा का छोटा रह जाएगा और उसका पेट भी फूल जाएगा, इस तरह से होता है। आगे देखते हैं, रतौंधी। रतौंधी तो बता दिए थे कि विटामिन ए की कमी से रात को कम दिखाई देने लगता है। घेंघा रोग, आयोडीन की कमी से गले की ग्रंथि फूल जाती है, बच्चे मानसिक विकलांग हो जाते हैं। एनीमिया रोग, लौह तत्व की कमी से खून की कमी हो जाती है और शरीर कमज़ोर हो जाता है। कमज़ोर शरीर कई रोग से ग्रस्त होते हैं। और ये तो सही बात है कि अगर कमज़ोर शरीर है तो कई रोगों से क्या रहेगा, ग्रस्त रहेगा, अनेक तरह की बीमारियां आती रहती हैं। अस्थि और दांत क्षय, ये देखिए दांत में क्या है, काला काला पड़ जाता है, इसको दांत क्षय बोलते हैं। कैल्शियम की कमी से हड्डियां और दांत कमज़ोर हो जाते हैं। पोषक तत्व की अधिकता, अब देखिए आपने कमी जान लिया तो अब अधिकता के बारे में जानते हैं कि इसे अधिक सेवन करने से भी क्या है, हानिकारक है, इसलिए अधिक सेवन भी नहीं करना चाहिए। जब पोषक तत्व की कमी से विभिन्न रोग हो जाते हैं, वहीं इनकी अधिकता भी हानिकारक हो सकती है। बहुत अधिक वसायुक्त भोजन मोटापा का कारण बनती है और यह समस्त बीमारी की जड़ है। मोटापा क्या, समस्त बीमारी की जड़ है। अपने जानकारी को सारणीबद्ध कीजिए। रोग, लक्षण और कमी। सूखा रोग, इससे लक्षण कैसा मिलता है इसका वो लिखिए यहाँ पर। रतौंधी, घोंघा, ये सब, और इस कौन कमी से होता है इसे भी लिखना है। अब बताइए, आप आयोडाइज्ड नमक में आयोडीन की उपस्थिति का पता कैसे लगाएंगे? आप इसे गूगल पर सर्च कीजिए और वहाँ से आप देख लीजिएगा, क्योंकि इसका बड़ा आंसर है। दूषित भोजन, दूषित भोजन क्या होते हैं वो भी देख लेते हैं। बाजार की खुली भोज्य सामग्री क्यों नहीं खानी चाहिए? क्यों नहीं खानी चाहिए, इसे स्टार मार करके क्वेश्चन लगाइए। कुछ खाने से पहले हाथ धोना क्यों चाहिए? खाने के सामान को ढककर क्यों रखना चाहिए? ये 3 सवाल है, तीनों का जवाब अभी दे रहा हूँ, यहाँ लिखा हुआ है। ठेले में रखे खाद्य पदार्थ पर अब आपने मक्खियाँ बैठी देखी होगी, अधिकतर किस पे, जलेबी पे बैठते हैं। ये मक्खियाँ गंदी जगहों पर भी बैठते हैं और अपने साथ सूक्ष्म जीव को लाकर खाने के पदार्थ को दूषित कर देते हैं। खुली भोजन सामग्री पर धूल भी जम जाता है, यह भी याद रखें।
बासी खाना भी खाने योग्य नहीं होता है, यह भी दूषित हो जाता है यदि रेफ्रिजरेटर आदि में न रखा जाए। इस पाठ में हमने यह जानने का प्रयास किया कि भोजन जरूरी है। भले ही विभिन्न क्षेत्रों के भोजन में विविधता हो, परंतु इनमें पोषक तत्वों का वितरण सामान्य होता है। हमें हर क्षेत्र विशेष के आहार का आनंद लेना चाहिए और इसका प्रशंसा करना चाहिए। जो भी क्षेत्र है, हर क्षेत्र का भोजन का क्या लेना चाहिए? आनंद लेना चाहिए। और हमें विशेषता की बखान करनी चाहिए कि गुजरात में डोसा, बिहार में लिट्टी चोखा, ये सब है तो ये विशेषता है वहाँ की, और इसकी बुराई नहीं करनी चाहिए। आगे देखते हैं, जो आपने पढ़ लिया उसी के बारे में है, इन्हें भी जानिए। विश्व संस्कृति महोत्सव में रांची के नामकुम प्रखंड के 2 किसानों खुदीराम मुंडा एवं जूलियस तिगा को प्रतिष्ठित श्री श्री श्रेष्ठ कृषि साधक वैवानक अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इन्हें यह अवार्ड रसायन युक्त जैविक खेती में योगदान के लिए प्रदान किया गया है। जैविक खेती के बारे में अपने बड़े बुजुर्ग से पता कीजिए कि जैविक खेती क्या होता है। अगर अभी तक इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। आगे देखते हैं, ये क्या है, हमने क्या सीखा। पूरे चैप्टर का निचोड़ इसमें लिखा रहता है, इसे भी अपने कॉपी में नोट डाउन कर लें। ये 5-6 है जो भी है, इसे भी अपने कॉपी में नोट डाउन करें। और ये तो शिक्षक निर्देश है। तो इस तरह से चैप्टर समाप्त हुआ। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। धन्यवाद।